ओके बेटा, बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। तो बात करते हैं रिलेशन। देखो रिलेशन जैसा कि आप लोग समझते हैं, आपका आपके मदर फादर के साथ एज अ सन एंड डॉटर का रिलेशन होता है, चाचा के साथ अंकल एंड आंट का रिलेशन होता है ना, बुआ के साथ फूफा के साथ, तो अलग अलग रिलेशंस होते हैं हर किसी का एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। तो रिलेशन का मतलब ही वही होता है यहाँ पे, दो सेट्स के बीच में रिलेशन का मतलब। देखो रिलेशन होने के लिए कम से कम मिनिमम दो आदमी की रिक्वायरमेंट होती नहीं होती है, तभी तो जाके रिलेशन सेट होगा एक से दूसरे के बीच में। तो यहाँ भी जो रिलेशन है उसमें अगर दो सेट के बीच में आपको रिलेशन की मौजूदगी दिखानी है तो कम से कम दो सेट की रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने मान लिया फिलहाल दो सेट के लेंगे कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब कुछ एलिमेंट मौजूद है सेट ए में और कुछ एलिमेंट मौजूद हैं सेट बी में। अब बोलता है कि ए क्रॉस बी जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट था, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो पॉसिबल हो सकती हैं वो सब चीजों की मैंने क्या कर दी, एक साथ एलिमेंट्स लिख दिए ए क्रॉस बी के। होता है रिलेशन जो होता है ना, उसी ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, छोटा सा हिस्सा, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन निकल के आ सकते हैं दो सेट्स के बीच में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है ना। तो रिलेशन नथिंग, इट इज जस्ट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का एक सिर्फ छोटा सा सबसेट होता है रिलेशन, जो कि डिपेंड करता है सवाल पे, कंडीशंस पे, कि कौन सा रिलेशन के बारे में आप ढूंढ रहे हो। आपका रिलेशन आप अपने फूफा के साथ क्या देखना चाह रहे हो, या फिर बुआ के साथ, या मामी के साथ, या चाचा के साथ, सबके साथ अलग रिलेशन है नहीं, लेकिन वो कंडीशन डिपेंड करता है कि कौन से व्यक्ति के साथ आप रिलेशन की डिफाइन करना चाहते हो। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। मान लो एक सेट है ए, 6 उसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, बी में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। मैंने कंडीशन दे दिया रिलेशन के बारे में कि जो रिलेशन है आर, इट इज सच दैट a comma b, a is equal to b for all a belongs to a and b belongs to b। चेक करो, सबको पता है ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है बेटा, 11th क्लास में पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म। इट इज रोस्टर फॉर्म, नॉट सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने बोल दिया एक रिलेशन है a और b के बीच में, जिसके इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो a comma b हैं, सच दैट a equal to 2b। ये क्या है बेटा, यही तो रिलेशन है। जब तक हमें यही पता होगा कि तुम किस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, तब तक हम निकाल ही नहीं सकते हैं उस रिलेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेटिस्फाई कर रहे हो, जो फुलफिल कर रहे हो वो रिलेशन। a equal to 2b कंडीशन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है a और b के बीच में, ठीक है ना। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, ये a जो है इस सेट a को बिलोंग करता है, एंड b belongs to set b। ओके, नाउ हम वो रिलेशन R हमें वो फाइंड करना है कि वो रिलेशन कौन सा है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से मौजूद हैं जो इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। चेक इट आउट, ये रिलेशन R हो गया, a comma b, a equal to 2b। चेक करो, अगर मैं b में 1 रखता हूं तो a की वैल्यू 2 आएगी, अगर मैं b में 1 रखता हूं और a की वैल्यू 2, तो 1 और 2 की मौजूदगी होनी चाहिए, जो कि मौजूदगी है ए और बी सेट में। ये हो जाएगा 2, 1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि b को 1 करके a की वैल्यू 2 थी। ओके, अब b को 2 पुट करो, a की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर b equal to 1, ओके, फॉर b equal to 1 a की वैल्यू 2, फॉर b equal to 2 a की वैल्यू 4, फॉर b equal to 3 a की वैल्यू 6, फॉर b equal to 4 a की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी ना बेटा। तो चेक करो, अब ये b और a के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मौजूद होने चाहिए a और b सेट में। पहले ये चेक करेंगे कि 1 और 2 मौजूद है, b में 1 है, a में 2 है, बिल्कुल ठीक, b में 2 a में 4, b में 2 a में 4 बिल्कुल है, क्योंकि b और a क्या है, a सेट a और सेट b को बिलोंग करते हैं। b3 a6, b में 3 a में 6 है, b4 b में तो बेटा चौथा एलिमेंट है ही नहीं, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अब हमको ये जो है यहाँ हमको किस फॉर्म में लिख देना है, हमको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देना, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। तो 2, 1 हो गया, उसके बाद 4, 2 एंड 6, 3। तो ये हो गया रिलेशन, ये वो एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन के जो सैटिस्फाई कर रहे हैं
इस कंडीशन को a इक्वल टू 2b को। ओके ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी मैपिंग कर लेता हूं, इस रिलेशन की मैपिंग कर लेता हूं, ठीक है ना। मैपिंग डायग्राम, मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6, यहाँ पे क्या है 1 2 3, 1 2 3, चेक करो ये है या नहीं है? बिल्कुल है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 4 6 और 1 2 3 लिखेंगे, हम ए में मौजूद हर एक एलिमेंट के बारे में लिखेंगे। तो ए में मौजूद हर एक एलिमेंट कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6, बी में एलिमेंट 1 2 3 तक। लेकिन जो हमारी मैपिंग है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? 2 2 1 4 2 2 6 2 3। तो ये जो रिलेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये उसकी मैपिंग होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस ये बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये जो रिलेशन है इस a क्रॉस b का क्या है बेटा? सबसेट है। रिलेशन कुछ नहीं है, a क्रॉस b का सबसेट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूं a क्रॉस b का सबसेट लिखने के लिए, तो बेटा ये जो एलिमेंट्स है ना 2 1 4 2 6 3, ये a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट्स, मतलब a क्रॉस b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे बेटा? 6 और 3 6 into 3 18 एलिमेंट्स। कहा था ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं, अगर n होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर b अगर n होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में जो मौजूद होते हैं वो m into n, तो 6 into 3 18। तो बोलता है उन 18 एलिमेंट में से ये सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट है उन 18 एलिमेंट्स के। दैट मींस ये 3 एलिमेंट जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट इज जस्ट द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इट इज दिस रिलेशन R is a subset of a cross b. It is a subset of a cross b. Since a cross b possess 6 into 3 equal to 18 elements. 18 एलिमेंट्स मौजूद होंगे बेटा। कौन कौन से होंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3 एंड सो ऑन। उन्हीं में से ये 3 क्या है? सबसेट एक एलिमेंट्स है। अच्छा, अगर मैं बोलूं जैसे, हालांकि यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है तो उसको सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ यही एलिमेंट्स है, लेकिन वही बात हो गई कि अगर जैसे 1 का 3 के साथ कोई मैपिंग नहीं है, तो ऐसी एक कंडीशन हो सकती है जिसमें 1 जो है 3 को सेटिस्फाई कर सके। इवन 1 2 3 कुड बी अ मैपिंग, वो डिपेंड करता है रिलेशन पे, कंडीशन में जो सवाल में गिवन है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे रिलेशंस उभर के आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है सवाल पे कि सवाल क्या पूछा गया है, क्या कंडीशन दी गई है। इसलिए जो एक रिलेशन है, इसलिए बेटा ये रिलेशन R1 इसको आप लिख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये एक रिलेशन है a क्रॉस b के सबसेट में से, जो कि हमने डेफिनेशन में बोल ही दिया है। a क्रॉस b का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो यहाँ से जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है वो ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में m है और b में n है, तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? m into n, दैट मींस 6 into 3 18। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो मौजूद होंगे a क्रॉस b में वो कितने होंगे? 18 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। मैंने क्या बोला? ये एक रिलेशन है। तो भैया कोई सवाल ये भी हो सकता था कि सर ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं a to b? जैसे यहाँ पे ये एक रिलेशन है इक्वल टू b, सवाल दे रखा है, तो ऐसे कितनी कंडीशंस हम है पॉसिबल कि हम मतलब a to b मैपिंग कर सकते हैं? तो बेटा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो a क्रॉस b के, या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो a to b जो हम फॉर्म कर सकते हैं, होता है 2 की पावर m into n। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकल सकते हैं, therefore total number of relations from A to B, वो कितना होगा? 2 की पावर 18 बोलता है बेटा, 2 की पावर 18 कितने पॉसिबल रिलेशंस A to B
हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 की पावर mn। मैंने क्या बोला, रिलेशन कुछ नहीं है, सबसेट है a क्रॉस b का, इट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो दैट मींस व्हाट, कि नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो या फिर a क्रॉस b के नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट बोलो। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b के जितने भी मैक्सिमम सबसेट निकल सकते हैं वो भी 2 की पावर mn ही होगा, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो a to b निकल सकते हैं वो भी कितना होगा, 2 की पावर mn। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। Okay students, our next topic is domain, codomain and range of a relation। किसी भी रिलेशन में अगर दो सेट के बीच में रिलेशन में दे रखा है तो हाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दैट रिलेशन। तो मान लीजिए लेट एज अ रिलेशन ऑफ a to b, a is the a and b are the two non-empty sets having some defined elements। okay, तो जो डोमेन होता है वो क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R। मतलब एक रिलेशन R जो कि इस यहाँ पे गिवन नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी नीचे दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग डोमेन निकालेंगे। बोलते हैं कि रिलेशन जब हम R हमें दे रखा होगा और जब ऑर्डर्ड पेयर्स, जब फॉर्मेशन ऑर्डर्ड पेयर्स हम कर लेंगे, बना लेंगे, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उस रिलेशन में उसका डोमेन। ओके, सिमिलरली उसी ऑर्डर्ड पेयर का उस रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है, सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है उसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। बात रही कोडोमेन की, तो बेटा आंख मूंद के अगर कोडोमेन तुमसे किसी सवाल में पूछा हो और A और B दो सेट दे रखे हो, तो बेटा जो सेकंड सेट कहलाता है B, जिसमें मैपिंग A to B होती है, सेकंड सेट to B कहलाता है। तो सेकंड सेट B ऑफ अ रिलेशन R फ्रॉम A to B, इट इज कॉल्ड द कोडोमेन। बेटा आंख मूंद के वो क्या होता है, B सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो सभी कोडोमेन के भी एलिमेंट्स होंगे, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। हालांकि रेंज और कोडोमेन एक रिलेशन है, उसके बारे में एग्जांपल के तहत मैं आपको बताता हूं एंड उसके बाद आपको क्लियर देंगे सारी चीजें दैट, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली में रेंज और कोडोमेन में बहुत थोड़ी सी होती है मिस हैपनिंग हो जाती है, उनसे उनको समझ नहीं आती, चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जांपल के तहत हम समझते हैं इस बारे में। ओके, तो मान लीजिए एक रिलेशन है A to B, ओके, वेयर R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 3, x belongs to A and y belongs to B। चेक करो ये किस फॉर्म में लिखा बेटा, ये आपका लिखा है रोस्टर फॉर्म में, आपको इस बारे में ध्यान रखना है। ओके, और जो A है ये 1 2 3 है और जो B है ये 4 5 6 है। A सेट में 1 2 3 एलिमेंट मौजूद है, B सेट में 4 5 6 एलिमेंट मौजूद है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और चेक करो। सबसे पहले तो रिलेशन देखो, कंडीशन दे रखी है कि x में 3 जोड़ के y की वैल्यू निकलेगी और x और y क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। R is a relation, that means a set, और सेट में हमको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स में y की वैल्यू निकलेगी x plus 3 जोड़ के, तो लिख लो, चेक करो x बिलोंग्स टू A और x किसको बिलोंग कर रहा है, A को, और y बिलोंग कर रहा है B को। x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू कितनी होगी निकालो, थोड़ा सा प्रयास करो। हो गया, चलो ट्राई करते हैं। और x इक्वल टू 1, क्योंकि x A सेट को बिलोंग कर रहा है तो A सेट के सारे एलिमेंट के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे। जब x 1 था तो A की वैल्यू 1 plus 3,
y की वैल्यू 1 + 3 कितनी होगी बेटा 4। जब x2 था तो y की वैल्यू, क्योंकि x2 है, x बिलोंग कर रहा है किसको a को, x मतलब 2 है बिल्कुल, x जब 2 था तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 + 3। जब x 3 था तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 + 3 6। चेक करो। अब जब x क्या 4 है सेट में नहीं है, तो बस हमको x = 3 तक y की वैल्यू निकालनी है। रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, तो रिलेशन R1 इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें बेटा 1, 4। और चेक करो x पहले है, x a को बिलोंग कर रहा है और a की मैपिंग b से करी गई है, तो इसलिए 1 की वैल्यू पहले आएगी। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 4, 1 नहीं, 1, 4 2, 5 देन 3, 6। तो ये हो गया रिलेशन जो सैटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या बोला, इस रिलेशन में ये तीनों क्या हैं ऑर्डर्ड पेयर हैं और इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो बात ये है, ये जो रिलेशन है ये a क्रॉस b, अब a में 3 एलिमेंट मौजूद हैं। चेक करो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी होगी 3 × 3 9। a क्रॉस b में बेटा 9 एलिमेंट मौजूद हैं। कितने 9 एलिमेंट मींस 9 ऑर्डर्ड पेयर है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर 2 3 ऐसे 9 ऑर्डर। तो उस 9 ऑर्डर्ड पेयर ये उन 9 एलिमेंट्स में से ये सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट का ही एक रिलेशन है। दैट मींस अभी मैंने बोला रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। गॉट इट। अब मैंने क्या बोला, किसी भी रिलेशन में, और रिलेशन कंसिस्ट करता है किससे ऑर्डर्ड पेयर से, तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है बेटा डोमेन। तो मुझे बताओ जरा डोमेन और रेंज कितना होगा, डोमेन कितना है इसका, डोमेन की वैल्यू होगी बेटा कितनी 1, 2, 3। रेंज की वैल्यू कितनी होगी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट, तो 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। और चेक करो इसमें जो कोडोमेन होता है, मैंने क्या बोला कोडोमेन सवाल में जब भी पूछा जाए आंख मूंद के बोल देना, किसी भी रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है, सॉरी किसी भी रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है वो हमेशा क्या आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी, और सेट बी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो क्या तुम यहां से चेक कर पा रहे हो कि रेंज और कोडोमेन की वैल्यूज आपस में क्या आ रही हैं बराबर। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन चेक कर लेता हूं, लिख लेता हूं कि बेटा जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। देखो ना आया एग्जांपल के बिहाफ में सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया कि रेंज की वैल्यू क्या है इक्वल टू कोडोमेन। ओके ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा कर लें। एक चीज तो तुम्हें और बताना चाह रहा हूं इसी में, एक काम करो लिखो इसे फिर मिटा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स सुनो, इसी में हमने एक रिलेशन ले लिया बेटा R2 दूसरा, इसी में ठीक है ना, वो R1 रिलेशन का मैंने क्या बोला बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे कितने 9 एलिमेंट हैं, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस a to b पॉसिबल है 2 की पावर 9, 2 की पावर mn, तो 2 की पावर 9 रिलेशन पॉसिबल है a to b। ठीक है, R2 से रिलेशन a to b देयर बेटा R2 सब कुछ वही है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया x + 3 की जगह x + 4 कर दिया। मैंने कंडीशन दे दी रिलेशन दे दिया x और y के बीच में कि भैया जो y की वैल्यू है वो x के वैल्यू में 4 ऐड करने पे y की वैल्यू की प्राप्ति होगी, तो y = x + 4। अब मुझे बताओ, तो वही करूंगा दोबारा से, x की वैल्यू 1, 2, 3 के लिए y की वैल्यू निकालूंगा। चेक करो तो बताओ जरा, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, जब x की वैल्यू 1 थी तो 1 + 4 5, तो y की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 थी। जब x की वैल्यू 2 थी तो 2 + 5 7, जब x की वैल्यू 3 थी। चेक करो, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 7। रिलेशन R2 एलिमेंट्स लिख दो, ऑर्डर्ड पेयर लिख लो। ऑर्डर्ड पेयर दोनों से आएंगे 1, 5
2,7 और 3,7। चेक करो, अब ये सेकंड रिलेशन आया मेरा किस बेसिस पे, जो कंडीशन मुझे सवाल में दे रखी थी, वहां पे y इक्वल टू x+3 था पहले रिलेशन में, अब सेकंड रिलेशन में y इक्वल टू x+4 है, तो उसके बिहाफ पे x और y की वैल्यू बदल गई और जो ऑर्डर्ड पेयर था वो भी बदल गए। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 2 3, ओहो डोमेन तो सेम आई, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। रेंज की वैल्यू बता, रेंज 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 क्या होती है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स एक रिलेशन में। चेक करो सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा है, 5 और 7, दो ही तो है, दो बार 7 लिखने का मतलब ये थोड़ा ना क्या अलग हो गया, वैल्यू तो एक ही है। तो रेंज जो होगी क्या होगा 5,7, रेंज क्या होगी बेटा 5,7। और डोमेन मैंने क्या बोला, आंख बीच के जो सेकंड सेट होता है, वही क्या कहलाता है, कोडोमेन। और इस कोडोमेन में सेकंड सेट की वैल्यू क्या कहलाती है, कोडोमेन। तो 4 5 6, 4 5 एंड 6 चेक करो, तो कोडोमेन की वैल्यू कितने आई है बेटा 4 5 एंड 6, तो वैल्यू कितनी आई 4 5 6। ओके यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, कोडोमेन 4 5 6 रेंज 5 7, यहाँ भी 6 होना चाहिए। चेक करते हैं 7 मतलब सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं, y की 2 प्लस 1 प्लस 4, तो बेटा 2 प्लस 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, आई एम सॉरी 2 प्लस 4, y की वैल्यू 6 आएगी, बिल्कुल करेक्ट, कभी गलत हो रहा है, तो यहाँ पे 6 आएगा बेटा। चेक करो, अब रेंज 5 6 है और कोडोमेन 4 5 6 है, तो बेटा यहाँ से जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला कि रेंज जो होता है ये सबसेट भी हो सकता है किसका, कोडोमेन का। चेक करो ना, चेक करो रेंज की वैल्यू यहाँ पे 5,6 आई है, कोडोमेन कितना है, जो सेकंड सेट बी है वो कितना है 4 5 6, तो 5,6 इज द सबसेट ऑफ 4 5 6, दैट मींस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन इस रिलेशन में। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, और इट कुड बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन आल्सो। ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, रिलेशंस पे, जो कि दो सेट के बीच में जिस हिसाब से गिवन होगी सवाल में। तो रेंज, तो इसे बेटा ये रिजल्ट है, आपको इसे नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रेंज जो होता है इट कैन बी इक्वल टू कोडोमेन और इट कैन बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है बेटा, एक सवाल आपके लिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, हमको बताना है डोमेन और रेंज इस रिलेशन का, which is given by relation r equal to x, y such that y equal to x plus 6 upon x, x, y किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर्स को, और x की वैल्यू हमेशा 6 से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। ट्राई करो इस सवाल को। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, कोई भी नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, which is greater than 1 is called natural numbers, 1 2 3 4 like that। ओके याद रखना, दो कंडीशन है, एक तो नेचुरल नंबर की और एक लेस देन 6 की, दो कंडीशन है, लेस देन 6 और ये, और ऊपर से तो तुम्हें रिलेशन पता ही है। ठीक है, रिलेशन निकालना को आज, तो चेक करो, फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, 5 ही x की वैल्यू भी तो निकालना है, क्योंकि x हमेशा 6 से कम होना चाहिए, और नेचुरल नंबर है तो बेटा x 1 होगा, 0 भी नहीं होगा। अब y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या बोलता है, y इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x, तो मींस 1 प्लस 6 अपॉन 1, 1 प्लस 6 अपॉन 1, दैट मींस 7, y की वैल्यू 7 आ गई। 2 प्लस 6 अपॉन 2, जब x 2 था तो y की वैल्यू 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना है 2 3 6, 3 प्लस 2 5। जब x3 था तो 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो y की वैल्यू 3 प्लस 6 अपॉन 3, 3 2 6, दोबारा से कितनी आ गई 5 आ गई y की वैल्यू। x जब 4 था तो 4 प्लस 6 अपॉन 4, 4 प्लस 6 अपॉन 4 कितना आ गया 4 4
16/22/4। अब x 5 था, 5 + 6/5, 6 नहीं 5 + 6/5 है ना, 25 31/5 31/5। चेक करो क्या 22/4 और 31/5 ये नेचुरल नंबर है? क्या ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? नहीं। दैट मींस x की ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, x और y दोनों किसको बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर को। सिर्फ x को नेचुरल नंबर के लिए नहीं बेटा, y को भी बोला है कि y शुड आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है ना, सवाल हो गया सॉल्व। चेक कर लो, आर इज ए रिलेशन x, y। तो 1 जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 7, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 5। ये आ गया आपका रिलेशन। डोमेन और रेंज पूछा है, इतना सरल सवाल। तो डोमेन और रेंज निकाल दो। क्या होगा बेटा, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डोमेन। तो डोमेन कितना आएगी? 1, 2, 3। सिमिलरली रेंज क्या होता है? किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, तो 5, 7। इट इज द आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमने रिलेशन बहुत ब्रीफ में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ के आए फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ओके।